तो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा क्या डिफरेंट होता है इनर टेक्स्ट एंड इनर HTML एंड टेक्स्ट कंटेंट के बीच में हम डिफरेंट देखेंगे क्या क्या डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम HTML को रन करते हैं। हमने ऑलरेडी सिलेक्शन सीख लिया है, तो सीखना है अंडरस्टैंड ऑफ इनर HTML सीखना है हमें। इनर HTML और इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में अंतर जानना है और क्या होता है, कैसे काम करता है। ऑलरेडी हमने सीखा था, कल मैंने बताया था जब पिछले वीडियो में कि हम आगे बात करेंगे इनर टेक्स्ट और इन टेक्स्ट कंटेंट के बीच में। ये दे आर बोथ इक्वल टू सेम। जो ये दोनों हमारे टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम लाइक बिहेव करते हैं। जैसे अगर टेक्स्ट कंटेंट को इक्वल टू लगा के तो भी सेट करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन टेक्स्ट इनर टेक्स्ट में भी जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वही आएगा। लेकिन और इन HTML क्या होता है, HTML और टेक्स्ट सारे चीज़ लेते हैं, तो हम एक एक करके ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 को गेट कर लें। सबसे पहले कॉन्स्ट H1 चाहिए। H1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। उसके ऊपर लाएंगे H1 चाहिए तो H1 लिख दिया। ऑलरेडी हमें सिलेक्शन आता है तो हमें पता है कैसे गेट करते हैं। तो हम कंसोल डॉट लॉग इनर HTML और इनर HTML और डैशबोर्ड तीनों को हम प्रिंट करा के क्या करके देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे लाइव सर्वर को रन करते हैं। वो तो हम HTML से ही रन कर पाएंगे, तो हमारा ऑलरेडी रन हो चुका है, तो इंस्पेक्ट करते हैं। अब कंसोल में जाते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर HTML और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉम और ये दिख रहा है, लेकिन अभी तीनों में सेम टेक्स्ट है। लेकिन अब मैं जाऊं और थोड़ा सा अपडेट कर दूं। मैं अपने H1 को, जो पहला H1 है मेरा, उसको थोड़ा अपडेट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट H1 है, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। और ये मेरे, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक टैग बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पे आई टैग बोल सकते हैं, जो इसको हम बोलते हैं इटैलिक के लिए। तो अब थोड़ा सा ये हमें थोड़ा मूव करके दिखाई दे रहा है ना। और एक और टैग है जिसको हम स्मॉल टैग कहते हैं, उसको थोड़ा भी उसको भी लगाते हैं। और इसके अंदर चलते हैं, सेव करते हैं। अब एक सेकेंड रिफ्रेश नहीं हुआ शायद। हाँ, स्मॉल टैग तो वर्क नहीं किया, लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं। अब इस सब में से अंतर क्या होता है, देखो आपने जब भी यहाँ पे इनर टेक्स्ट किया और जब भी आपने इनर टेक्स्ट किया था हमने जावास्क्रिप्ट में, तो क्या हुआ था, इनर टेक्स्ट से हमारा टेक्स्ट आया, टेक्स्ट कंटेंट दोनों। और यहाँ पे शुरुआत में ना, अब चलते, अब देखो इनर टेक्स्ट में हमारा टेक्स्ट आया और हमारे टेक्स्ट कंटेंट में भी टेक्स्ट आया। लेकिन हमारा चाहे इनर HTML में हमारे पास टेक्स्ट तो आया ही आया, साथ में हमारे पास HTML भी आया। मतलब इसका मतलब कि यह है कि अगर किसी भी टैग के अंदर हम जिस टैग को टारगेट कर रहे हैं, इस टैग में अगर HTML होगा तो इनर HTML क्या करेगा, HTML ला के देगा और HTML सेट भी कर पाएगा। जो HTML है वो डायरेक्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर HTML इक्वल टू लगा दे इनर HTML, बस पहले H1 पे चलते हैं और डॉट इनर HTML, ये जो है आपका टेक्स्ट भी सेट करवा सकता है। और आपका, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दी। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो स्पेन टेक्स्ट और स्पेन आ चुका है, दोनों चीज है ना। लेकिन यहाँ पे टैग भी चला गया, लेकिन वो एक्चुअल में जाके ना मैं इसको H1 बना देता हूँ।
तो H1 बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो भी टैग हैं वो थोड़ा सा बड़ा होकर दिखाई देंगे, और H1 के अंदर H1 तो डबल H1 बन जाएगा। तो हमें पता चल रहा है ये टैग काम कर रहा है HTML के अंदर। लेकिन यही चीज़ मैं इसके अंदर जाके करूँगा कि H1 डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर जाके करूँगा। तो क्या होगा अगर यहाँ पे भी H1 डाला, सेम चीज़ डाला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होगी देखना। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट, वो जो है टेक्स्ट बन चुका है। ये जो ओवर राइट हो गया है, इसको तो मैं भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका बारे में देख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे जो सेट हो रहा है वो टेक्स्ट के रूप में सेट हो रहा है ना। और इसी तरह मैं इसके एक और करूँगा H1 डॉट टेक्स्ट को, इसको कमेंट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं तो क्या होता है। अभी थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब ये भी सेम बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि मैं अगर यहाँ पे H1 में स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल बाय एल, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले हिडन आ गए। तो डिस्प्ले हिडन, इसको लिखने का सही तरीका है कि हम इसके अंदर एक क्लास दे देते हैं जिसको हम बार बना देते हैं, क्लास लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लास देते हैं AWS क्लास, इसका नाम हिडन रख देते हैं, हिडन। तो एक्चुअल में हमें पता है क्यों हो रहा है ऐसा। हमने डबल टेक्स्ट लिया तो हम इसको बैकटिक बना देते ताकि हमारे जो भी डबल कोड्स हैं वो अंदर में भी वैलिड काम करे। नहीं तो अगर आप एक बार डबल कोड लगा दो फिर उसके अंदर आप डबल कोड नहीं लगा सकते, लेकिन आप लगा सकते हो। हिडन क्लास ले लो या फिर आप स्टाइल लिख दो तो भी चलेगा। तो मैं भी क्लास को छोड़ के मैं सीधा स्टाइल ही लिख देता हूँ, बाद में आप इसको आप करते रहना। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, डिस्प्ले करके मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन, यहाँ डिस्प्ले नन कर दिया। अब देखना टेक्स्ट कंटेंट में क्या हो रहा है। इनर टेक्स्ट में पहले इसको कमेंट करते हैं। अब देख, सेट तो करवा रहा हूँ मैं ये, ठीक है, सेट तो ये करवा रहा हूँ, ये सेट होगा, बिल्कुल टेक्स्ट में होगा ना। ये तो ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं इसी चीज़ को HTML में करूँगी, इनर HTML में, इनर HTML में सेट करवाऊँ। तो क्या होगा पता है ना आपको, वो जो हमारा जो H1 था वो आएगा नहीं क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कर दिया है ना। यहाँ पे डिस्प्ले नन स्टाइल का प्रॉपर्टी आप जाके काम करना चाहिए एक्चुअली। आप सही दो दो बार कट कर देते, एक बार रिफ्रेश। अब मुझे पता है कि ये टेक्स्ट और उसके बाद जो हमारा स्पैन था वो इनर एचटीएमएल में जाके नन हो गया, डिस्प्ले नन मतलब दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब वही चीज़ गेट करने की कोशिश करूँ, H1 के बाद मैं H1 ले लिया, उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट ले लिया, और एक H1 के बाद कंसोल डॉट लॉग करते हैं इन सबको एक एक करके। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग H1 डॉट इनर टेक्स्ट, कंसोल डॉट लॉग H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब देखने को मिलेगा अंतर। देखो टेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे जब हम इनर टेक्स्ट किए, पहले ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, इससे हमें पता चल गया कि दे आर सेम, लाइक ये सेम दिखता है। अगर HTML टेक्स्ट हो तो सिंपल से सब टेक्स्ट ला देगा, लेकिन HTML में क्या करता है, HTML भी रिटर्न करता है। ये रिटर्न HTML एंड टेक्स्ट बोथ रिटर्न करता है। ये जो है कोड रिटर्न है, कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, कंटेंट के अंदर टैग हो सकते हैं, इसके अंदर हमारे एज अ स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। लेकिन ये आपको इंक्लूडर टैग भी देता है, ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे, ये जो रिटर्न करता है ओनली स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और ये भी हमारा जो भी है सेम है, रिटर्न अ कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हिडन बट टैग कंटेंट जो है इट विल बी नॉट रिटर्न द टैग कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इफ द एलिमेंट इज हिडन। मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि दिखता नहीं है स्क्रीन पे, तो उसको लाके नहीं देगा ये। और ये जो है हमारे जितने भी चाहे दिखे या ना दिखे टेक्स्ट कंटेंट कर रहा हूँ तो ये चीज़ ला के देगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ने टेक्स्ट ने निकाल के दिया है। लेकिन टेक्स्ट कंटेंट क्या है, टेक्स्ट कंटेंट में क्या होता है कि हमारे जितने भी टेक्स्ट कंटेंट होते हैं चाहे वो हिडन हो या नहीं हो,
अगर हमने उसको टारगेट किया है तो हमारे उसमें HTML चाहे हिडन हो नहीं हो सारे टेक्स्ट रिटर्न करके दे। बस यही अंतर होता है इन दोनों के बीच में। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना नए हो तो, और कमेंट ज़रूर करना।